इधर उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से विलय होना और फिर लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने से लगातार बिहार की राजनीति गरमासी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार करते हुए कहा कि 2025 के चुनाव के लिए अब तक कोई चेहरा तय नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी संवाददाता श्रुति झा ने बिहार बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर से खास बातचीत की है। बिहार की राजनीति में चल रही उलटफेर के बीच हमारे साथ मौजूद है सांसद गोपाल जी ठाकुर। इनसे बातचीत करेंगे कि जहां लगातार नीतीश कुमार पीएम पद के लिए दावेदारी दे रहे हैं, वहीं पे उनके अपने उपेंद्र कुशवाहा ने आज बयान दे दिया है कि मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है पीएम पद के लिए। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मन में हर व्यक्ति को होता है हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब इन्होंने समता पार्टी बनाई तब इनको 7 एमएलए मिला था। और फिर जब हम लोगों से अलग होकर के लड़े थे 14 में, तो 2 सांसद इनको जीता था। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जायज ही कहे हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में अभी कोई कहीं टिकने वाला है भी नहीं। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, तो अब जनता दल यूनाइटेड रहा कहां? अब जहां जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, शरद यादव जी थे, नागमणि जी थे, अनेक उपेंद्र कुशवाहा जी, तो इन्होंने तो किसी को नहीं रहने दिया और कोई रहा नहीं, क्योंकि रहने वाला स्थिति भी उस पार्टी में अब नहीं रह गई है। अब सब घुटन महसूस कर रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी बोल दिए जो 25 का जो नेतृत्व विधानसभा का होगा वो तेजस्वी जी करेंगे। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जो नहीं 25 की बात 25 में होगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बोलते हैं? तो स्वयं में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष में के बाद में ही भिन्नता है। तब सारे उनके सांसद, सारे उनके विधायक जो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाना चाह रहा है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं सब आदमी चले जाइए राष्ट्रीय जनता दल में, तो सारे लोग अपना जनप्रतिनिधि रास्ता खोज रहे हैं। और समय आते आते जनता दल यू पार्टी ही नहीं बच जाएगी, हम यह बात आपको कहना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री तो सपना देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री का वो सपना ही सपना रह जाएगा। कई मुख्यमंत्री बिहार के प्रधानमंत्री के दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। अब इनको तो इतना भय होता है नरेंद्र मोदी जी से, जो अभी दरभंगा में एक एम्स का निर्माण होना था और इन्होंने 200 एकड़ कैबिनेट करके दे दिया जमीन डीएमसीएच परिसर में। फिर वहां पर 81 एकड़ हैंड ओवर भी एम्स के डायरेक्टर को दे दिए। अब वहां मिट्टी का भी 13 करोड़ का भराई का भी काम हो गया। और अब इन्होंने जब समाधान यात्रा में गए तो इन्होंने कहा जो हम यहाँ पर अब एम्स का निर्माण नहीं करेंगे, अब दूसरे जगह पर हम एम्स आपको देंगे, नदी में एम्स बनेगा। जो अभी जगह ही दिखा रहे हैं वो नदी है, उसमें कम से कम 30 फीट से अधिक मिट्टी का भराई करना पड़ेगा और सारा पानी वहीं पर आकर के टिकता है। नदी में कहीं एम्स बने, एम्स का अपना नॉर्म्स है, उसको बगल में एयरपोर्ट चाहिए, बगल में स्टेशन चाहिए, बगल में एक अस्पताल चाहिए, उसको पानी बिजली चाहिए, उसको 6 लेन 4 लेन चाहिए। अब चूंकि वो सारा प्रोसेस हो गया, 81 एकड़ हैंड ओवर कर दिए और माननीय प्रधानमंत्री दरभंगा आकर के उसको शिलान्यास करने वाले थे। तो इस भय से जो कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ आ गए शिलान्यास करने, तो फिर सारे के सारे बिहार 40 में 40 भारतीय जनता पार्टी चला जाएगा।
तो इतना भय इनको हो रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और अपने सहयोगियों के साथ, उसमें 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए गठबंधन का विजय होना तय है। और ये लोग कहीं बिहार में एक सीट नहीं जीत पाएंगे और ये मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं। इनको कोई मानने के लिए नहीं तैयार है यहाँ मुख्य प्रधानमंत्री, और दिवा स्वप्न देख रहे हैं, देखना भी चाहिए। सर, अभी हाल में ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लोगों से प्रभावित होकर लेते हैं। ललन सिंह ने कहा कि एनडीए छोड़िए, महागठबंधन चाहिए, तो ललन सिंह के कहने पे महागठबंधन में वो आ गए। अब ललन सिंह ही कह रहे हैं कि उम्मीदवार तेजस्वी यादव 2025 के उम्मीदवार हमारे नहीं है। वहीं उनके अपने जो मजबूत हाथ थे आरसीपी सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा उनका हाथ छोड़ रहे। ललन सिंह अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारा उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में 2025 में बिहार में जदयू की क्या स्थिति होने वाली है? हम तो स्पष्ट कह दिए ना, जदयू कहीं नहीं बिहार में अब बच गई है। अब जो है मानवर आरसीपी सिंह, आप देखिए जो मंत्री थे और उनको कंटिन्यू राज्यसभा नहीं किया गया, मंत्री से हटा दिया गया। अब उपेंद्र कुशवाहा जी जो लव कुश कहते हैं, सो तो असली वही आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और पूर्व में जो जितने लोगों को हटाए सो तो हटाए ही, और अभी जो वर्तमान में था, और इनका 4 सलाहकार हो गया है जो नीचा में कहीं नहीं है उसका जनाधार, लेकिन वो निर्णय पूरे बिहार का करवा रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये भी अपना कर रहे हैं। तो इससे इनका नैया डूबना ही डूबना है। तो आपने देखा कि बिहार की राजनीति में चल रही गर्मा गर्मी के बीच अब ललन सिंह सामने आके बयान देते नजर आए हैं कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसका चेहरा अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव उसका चेहरा नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया, कौन कहा है कि तेजस्वी यादव 2025 से हमारे चेहरा है? अभी इस बात को लेकर कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार इल्जाम लगाते नजर आते हैं कि जो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री है, वो अपने मन से नहीं बल्कि किसी के बोले हुए रास्ते पर चलते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ललन सिंह पर निशाना साधा था। अब ललन सिंह खुद सामने आकर ये बात कह रहे हैं। तो अब आगे बिहार के 2025 की राजनीति में क्या मोड़ लेती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। मैं श्रुति, कैमरामैन सुमित के साथ, लाइव 7 दिल्ली।